लोकशाही के माध्यम से लोकशाही में सभी को अधिकार है कि भी अपना नाम निर्देशन पार्टी तक के पहुंचाना। मेरी इच्छा बन गई, मेरी इच्छा हुई कि भाई इतना मैंने काम किया हूं और तालुका में मेरे से सीनियर कार्यकर्ता न होते हुए मैंने इतना काम किया हूं, तो मुझे पार्टी मुझे टिकट देगी और विधायक का चुनाव लड़ने का एक अवसर देती है, तो मैं वैसे चुनाव लड़ूंगा। वो भी अधूरा काम पड़ा है, जो भी चाहे सिंचन का हो या शिक्षा का हो। नमस्कार, मैंने ग्रुप से सत्य को न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों नमस्कार नमस्कार। तो आज हम हैं राधेलाल जी पटले के साथ में, जो कि तिरोड़ा तहसील के कांग्रेस के काफी लंबे समय तक तालुका अध्यक्ष रहे और कृषि उत्पन्न बाजार समिति के भी 2 बार संचालक रह चुके और अभी वर्तमान में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष है। और इनके बारे में बोलने जाए तो गोंदिया जिले में कांग्रेस के एक कद्दावर नेता है, कांग्रेस के लिए मेहनत करते रहते हैं। आए दिन कांग्रेस पक्ष के लिए इनकी भागदौड़ लगी रहती है और अभी जो है विधानसभा की चर्चाएं शुरू है। ऐसे में हम इनसे मुलाकात लेने आए हैं, जो कि ये कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और अभी वर्तमान में भी कांग्रेस में एक अच्छा ओहदा रखते हैं। और नाना भाऊ पटोले जो प्रांत अध्यक्ष है, इनसे भी इनका कहीं ना कहीं नजदीकी पाई जाती है। तो ऐसे शख्स हमारे साथ में है। और इस बार की अगर तिरोड़ा गोरेगांव की बात की जाए तो इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस के कोटे में वो सीट आने की बात चल रही है, क्योंकि जब राष्ट्रवादी एक थी और यहाँ के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल राष्ट्रवादी को चलाते थे, जो कि गोंदिया जिले के सबसे बड़े नेता और देश के बहुत बड़े नेता है वो, ऐसे नेता के रहते में पार्टी राष्ट्रवादी एक छत्र में थी, कांग्रेस ने भी साथ दिया था, गठबंधन में थे, तब राष्ट्रवादी का यहां से उम्मीदवार विधानसभा का चुन के नहीं आया। तो अब तो राष्ट्रवादी के 2 भाग हो गए, अजित पवार गुट अलग हो गया, शरद पवार गुट अलग हो गया। तो ऐसे में राष्ट्रवादी तो चुनाव जीतेगी नहीं, तो ऐसे में शरद पवार गुट को टिकट जाने की जो बातें हैं ये कम हो रही है। तो ऐसे में कांग्रेस से दावेदारी पेश कर रहे राधेलाल जी पटले। ऐसी बातें मीडिया के माध्यम से हमारे तक पहुंची, तो ये बातें कहां तक सही है, क्या वो विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छुक है, नहीं है, और अभी तक उन्होंने समाज कार्य में क्या क्या काम किए हैं, जिन पदों पर रहे, और राजनीति में जो तालुका अध्यक्ष रहे, तो पार्टी के लिए भी उन्होंने क्या क्या काम किए, क्या भूमिका उनकी रही है, और अगर पक्ष उनको उम्मीदवारी दी थी तो क्या वो विधानसभा लड़ेंगे, और विधानसभा अगर लड़ेंगे तो विधायक बन के क्या करने का उन्होंने नियोजन बनाए हैं। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ में आज हम उनके साथ में जुड़े हैं। तो पटले साहब, सबसे पहले तो हमारे सत्य गजानन न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सत्य गजानन न्यूज चैनल के माध्यम से जो आप मुझसे यहाँ आए मेरे तक के, इसलिए आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपकी टीम को। तो सबसे पहले सवाल यह है कि आप कांग्रेस से आते हो और कांग्रेस आपकी पहचान है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम कांग्रेस के बारे में। आप कांग्रेस पक्ष के लिए क्या क्या भूमिका में काम किए, किस प्रकार से काम किए, क्या मेहनत रही, क्योंकि आज आप कांग्रेस से ही अगर विधानसभा लड़ने की बात करोगे तो कांग्रेस से ही लड़ने की बात करोगे, तो पक्ष के लिए क्या क्या भूमिका, क्या क्या मेहनत आपने किया, अब तक क्या परिश्रम रहा? देखो भैया, मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो मैं एक सेवा सहकारी सोसाइटी का संचालक बना, वहां भी 10 साल तक के मैंने काम किया। जहां किसानों की समस्या है, उस किसानों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास मेरा हर संभव रहा है। उसके बाद में मैं कृषि मंडी का संचालक 2 बार चुन के गया, तिरोड़ा कृषि मंडी का, तो वहां भी मैंने किसानों की समस्या जो आती थी उसका निराकरण हमने किए हैं और उनके समस्या पर हमने कहीं न कहीं अच्छा कार्य हमसे हो ऐसा हमने काम किया है। इसके बाद में कांग्रेस का तालुका अध्यक्ष मैं 2008 से लेके तो 23 तक के मैं तालुका कांग्रेस कमेटी तिरोड़ा का अध्यक्ष भी रह चुका हूं। इसके पहले मैं 2004 से 8 तक के जिला कांग्रेस कमेटी में भी
सदस्य रह चुका हूं। इतना ही नहीं तो मैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी नियुक्त करती है प्रतिनिधि करके, उसका मेरे को 2023 से 27 तक का एक मौका मिला है। उसका भी मैं अभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य हूं। इसके व्यतिरिक्त में मैं अपना काम की थोड़ी गिनती आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुझे आदेश हुआ कि भाई आपको बालाघाट क्षेत्र में कटंगी करके क्षेत्र विधानसभा में, तो 2018 में मैं वहां समन्वय करके गया और वहां का जो विधायक है वो भी हमने चुन के लाए। उसके बाद हम केवलारी करके सिवनी जिले में आता है, यह केवलारी विधानसभा में भी मैंने 2023 में काम किया, वहां का भी विधायक चुन के गया है। इसके व्यतिरिक्त भी लोकसभा में मुझे जिम्मेदारी दी गई है। गढ़चिरौली जिले के एक क्षेत्र जो आता है आमगांव और देवरी विधानसभा, उसका भी मुझे समन्वयक बनाया गया, वहां भी मैं काम किया। आदरणीय वहां के भी खासदार चुन के आए हैं, ऐसा कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। तो देखो, मैं समन्वयक जहां जहां गया हूं वहां मैंने अपना काम अच्छे ढंग से किया हूं, ऐसा मेरी आत्मा कहती है। इसके व्यतिरिक्त भी आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी ने मुझे न्याय यात्रा के दौरान साकोली विधानसभा क्षेत्र का मुझे समन्वयक बनाया। भारत जोड़ो यात्रा में भी मैं वहां गया, लाखानपुर है, लाखनी है, और इतना ही नहीं तो साकोली का भी मैं समन्वयक रह चुका हूं। ये सब देखा जाए तो मैंने काम अच्छे ढंग से किया हूं, ऐसी मेरी मनोकामना कहती है, मेरे विचार कहते हैं। इतना होने पर भी मैंने आज लोकशाही के माध्यम से, लोकशाही में सभी को अधिकार है कि भी अपना नाम निर्देशन पार्टी तक के पहुंचाना। मेरी इच्छा बन गई, मेरी इच्छा हुई कि भाई इतना मैंने काम किया हूं और तालुका में मेरे से सीनियर कार्यकर्ता न होते हुए भी मैंने इतना काम किया हूं, तो मुझे पार्टी मुझे टिकट देगी और विधायक का चुनाव लड़ने का एक अवसर देती है, तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। तो आप अगर आपको पक्ष संज्ञान में लेता है, आपको टिकट भी मिलती है, तो क्या ऐसी योजनाओं को आपने आके है जनता के लिए, जैसे आरोग्य, शिक्षण, रोड, रास्ते जो भी है किसानों के लिए, क्या योजना है आपकी? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि खुदा न खास्ता यदि टिकट दे दे पार्टी हमें, आदरणीय नाना भाऊ पटोले जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इतना ही नहीं तो विपक्ष नेता वडेट्टीवार जी हैं, और हमारे विदर्भ के जाने माने जो मंत्री रह चुके हैं ऐसे नितिन राउत जी हैं। इनकी जो कमेटियां हैं, इन कमेटियों से मुझे यदि एक योग आता है और मुझे टिकट देते हैं, तो वास्तव में मैंने जनता के हित के कार्य मैं अवश्य करूंगा। और वो कार्य की गिनती ऐसी है मेरी। सबसे पहले तो मैं किसान जो अन्नदाता है देश का, उस देश के अन्नदाता के लिए जो भी मुझसे बने वह मैं कार्य उनके लिए करूंगा। जैसा उनके लिए पहला मुद्दा आता है कर्ज माफी का, दूसरा आता है सिंचन का, और इसके व्यतिरिक्त बेरोजगारी अपने देश में बहुत सारी बढ़ गई है। नितांत जो युवक वर्ग है, इन युवक वर्ग के लिए नौकरी का साधन या कोई कंपनी अपने तालुका में लाकर, या तालुका नहीं तो अपने विधानसभा क्षेत्र में लाकर, ऐसी मैं कोशिश अवश्य करूंगा बेरोजगारों के लिए। इसके व्यतिरिक्त मैं आपको बताता हूं, महंगाई जो बहुत सारी बढ़ गई है। एक बार गैस का हंडा के लिए पार्टी की नाम लेना नहीं चाहता मैं, लेकिन वो ऐसे कि महंगाई जब हमारे देश की बढ़ी थी तो वही इस स्मृति ईरानी कहते थी कि भाई, हमारे मनमोहन सिंह जी थे, उनको कहते थे कि भाई इनके लिए मैं चूड़ी भेज दूंगा। लेकिन जब गैस का रेट जो है काफी बढ़ चुका है, 2014 से पहले गैस का रेट 350-400 था। आज गैस का रेट देखा जाए तो महंगाई इतनी बढ़ गई है ये 10 साल के अंदर कि 400 रुपया रेट कहां है, और 10 साल के अंदर 1100 रुपया रेट उठा है। मतलब 3% जो है ये ज्यादा रेट बढ़ गया है। तो ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी समझना चाहिए कि देश की महंगाई इतनी बड़ी है, तो इस महंगाई को कम करना चाहिए।
बेरोजगारी को कम करना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, कृषि प्रधान देश है, तो देश में जितने भी हमारे किसान भाई है इनका लोग कर्जाई माफ कर दिया जाए तो वास्तव में देखा जाए तो उनका पूर्ण जीवन हो जाएगा और उनका विकास भी हो जाएगा। मेरा प्रश्न आपको ऐसा था कि आप विशेष क्या करोगे आमदार पद पे? महंगाई का जो मुद्दा है वो केंद्र सरकार का है और वहां पे एक विधायक जो है उसमें कुछ नहीं कर सकता एकाएक जब तक उनकी सरकार नहीं आती। आप विधानसभा के विधायक इस नाते अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या विशेष करोगे? देखो, मैं सबसे बड़ी बात आपको ये कहना चाहता हूं इस आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से कि जो भी अधूरा काम पड़ा है, जो भी चाहे सिंचन का हो या शिक्षा का हो या अन्य जो भी बातें हैं, नगर परिषद के विकास का हो, गांव रास्ते का हो या बड़े रास्ते का हो या बड़ी बड़ी कंपनी लाने का हो, ये सारे काम पे ऊपर मेरी नजर रहेगी और वो काम करने का मैं पूरा से पूरा प्रयास करूंगा। और इसमें जो लड़के लगते हैं बेरोजगार है इनको नौकरी देने का हम काम करेंगे। अगर समझ लो आपको विधानसभा की टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया और किसी और को मिली या फिर राष्ट्रवादी के कोटे में चले गई, तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका रहेगी? बड़ी अच्छी बात कही आपने। मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मैं एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं, मेरे मन में कोई बेईमानी नहीं है। पक्ष हमारा जो भी जिसको भी आघाड़ी को दे दे या किसी को भी दे दे, मैं उसका काम तहे दिल से करूंगा। कहीं भी अपने वाणी में जो शब्द मेरे हैं ये कहीं बाहर नहीं जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप और ना तो मैं खड़ा भी होगा, आपको बताता हूं। यदि पक्ष ने मुझे ईमानदारी से यदि टिकट दी तो ही मैं लड़ूंगा, वरना लड़ने के बाटे में जाऊंगा नहीं। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने विधानसभा और गोंदिया जिले के जनता को कुछ संदेश देना चाहते हो? हाँ, जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक प्रसार और प्रचार का माध्यम है आपका चैनल, तो उन लोगों तक की बातें जाना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जनता को ये बताना चाहता हूं कि मुझे यदि टिकट मिलती है और मैं चुन के आता हूं तो मैं हर गांव जाकर आने के बाद हर गांव जाकर वहां की समस्या क्या है ये मैं देखूंगा और उनसे जो एप्लीकेशन आएगी, उनके जो अर्ज आएंगे, उन पर देखा जाए तो जिसकी समस्या जिस प्रकार की भी होगी उस समस्या का निराकरण करने का मैं यथा प्रयास करूंगा। और इतना ही नहीं, तो ये जो देखा जाए तो अभी तिरोड़ा के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, तिरोड़ा से हम गोंदिया आते हैं, ये रास्ते का मामला है। गोंदिया जब आते हैं तो बहुत बेकार रास्ता हो चुका है, अभी 2-3 साल से काम चालू है, लेकिन अदानी के पावर प्लांट के सामने बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। और इस गंदगी के कारण एकमात्र ये है कि वहां की जो राख है वो राख रोड पर आती है और रोड पर आने के बाद में लोग फिसलते हैं और फिसलने के बाद में एक्सीडेंट होते हैं। ये सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए हम उसको कहीं नहीं कहीं आप उनसे संपर्क साध के काम करेंगे, ये आपको मैं वादा करता हूं। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ में थे राधेलाल पटले, कांग्रेस के नेता, और कहीं ना कहीं उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की जो है इच्छा खुले रूप से जाहिर की है। अब देखना ये बाकी रहेगा कि क्या कांग्रेस हाईकमान इनके बात को संज्ञान में लेकर इनको विधानसभा की टिकट देते हैं, और देते हैं तो क्या जनता का आशीर्वाद इनको मिलता है, और मिलता है तो जो बातें आज हमारे चैनल के माध्यम से बोले हैं, आश्वासन दिए हैं, वो बातों पे खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते। दर्शकों, ऐसे ही खबर के लिए, मुलाकात के लिए सत्य को जानो न्यूज के देखते रहिए। मैं नरेश गुप्ता, सत्य को जानो न्यूज से नमस्कार। नमस्कार जी।